लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूबल होने वाली है। हे, आई एम गीतांजलि एंड इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स मिलेंगे जिससे आप इंट्रोवर्ट होके भी मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव दिखोगे। अगर आप MS धोनी, ऋतिक रोशन, क्रिस इवॉन जैसे कुछ पर्सनालिटीज़ को देखोगे तो इन सब के पास इंट्रोवर्ट होने के बाद भी कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव रहने की कुछ स्पेशल टिप्स हैं जो इन्हें मिस्टीरियसली दूसरों से ज़्यादा गुड लुकिंग बनाती हैं। तो अगर आप भी इंट्रोवर्ट हो तो आप खुद को लकी मान सकते हो कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, और वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। सो द फर्स्ट थिंग इज सेल्फ अवेयरनेस। बहुत से लोगों को लगता है कि इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो दूसरों से शर्माते हैं, पर वो पूरी तरह से गलत हैं जो ऐसा सोचते हैं। इंट्रोवर्ट होने का मतलब है कि आप खुद को अकेला रखकर अपने माइंड को रिचार्ज करते हो, और शायद ये भी कि आपको अकेले रहना अच्छा भी लगता हो। नॉर्मल पर्सन्स भी लाइक वो मुझे पसंद नहीं करते, बट एन इंट्रोवर्ट थिंक्स वो मुझे पसंद नहीं करते पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास बस सेल्फ बिलीफ और एक पर्पस होने की ज़रूरत है, ना कि बहुत ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन की। प्रैक्टिकली आप ज़्यादा नहीं बोलते पर आपके एक्शंस आपके बारे में सब कुछ कह देते हैं। इंट्रोवर्ट अक्सर इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, यानी तुम ज़्यादा सोचते हो। यूजुअली एक इंट्रोवर्ट को पता होता है कि उसे क्या चाहिए, चाहे वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना हो या खुद का ब्रांड बिल्ड करना हो। ये सेल्फ अवेयरनेस इंट्रोवर्ट को एक एक्सट्रोवर्ट से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, क्योंकि उसके पास वो माइंडसेट नहीं है जो आपके पास है। आप नहाते हुए, खाना खाते हुए या चलते हुए भी कुछ ना कुछ सोचते हो, इसलिए मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में वो सब आइडियाज़ हैं जो एक नॉर्मल पर्सन सोच भी नहीं सकता। आपने अक्सर MS धोनी को बहुत कम सुना और देखा होगा, पर जब भी वो कुछ बोलते हैं वो एक हेडलाइन बन जाती है। जब भी वो क्रिकेट ग्राउंड में एंट्री लेते हैं तो सारे TV चैनल्स ऐड दिखाना बंद कर देते हैं। ये सब उन्होंने अचीव किया है अपने सेल्फ अवेयरनेस से। उन्हें पता था कि उन्हें टिकट कलेक्टर नहीं बनना, उन्हें क्रिकेटर बन के करोड़ों लोगों के दिलों को जीतना है। सो इंट्रोवर्ट के लिए सेल्फ अवेयरनेस किसी वरदान से कम नहीं होती। सो द नेक्स्ट थिंग इज बिल्डिंग ऑथेंटिक कनेक्शंस। बीइंग सोशल इज नॉट जस्ट एन एक्सट्रोवर्ट ट्रेट। ये बिल्कुल गलत है। सोशल होना एक स्किल है जो इंट्रोवर्ट्स भी सीख सकते हैं। तुम्हें बस ये सीखना है कि हमें कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है और उन्हें कैसे कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है। इसके लिए 3 सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीके हैं। फर्स्ट, लोगों को बिना किसी हिडन एजेंडा के कॉम्प्लीमेंट करो। जब तुम्हें किसी की कोई चीज़ अच्छी लगे तो उन्हें सामने से या फिर DM में ही कॉम्प्लीमेंट दो, पर बदले में उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। आपकी नॉर्मल लाइफ में सब एक दूसरे से किसी न किसी मतलब से ही टच में है, बट आपका मेन गोल किसी का फ़ायदा लेना नहीं बल्कि खुद को डेवलप करना होना चाहिए। अगर आप ये जेन्युइनली करते रहोगे तो बिना एफर्ट के आप स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क बना लोगे। द सेकेंड थिंग इज तुम्हें एक अच्छा लिसनर बनना होगा, और इंट्रोवर्ट में तो ये स्किल ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। जब सोशल इंटरेक्शन की बात आए तो ऐसा इंसान बनो जो ध्यान से सुनता हो पर सवाल भी पूछता हो। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स को समझने की कोशिश करो। हमेशा 30/70 का रूल याद रखना, यानी कि 30% बोलो और 70% सुनो। ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है जो डीपर एंड स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बनाने में हेल्पफुल होती है। एंड द थर्ड थिंग्स जो आपको करनी चाहिए वो है अटेंशन गार्ड करना। अच्छा लिसनर बनना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर बार किसी को सुनो। अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है इसमें सिलेक्टिव रहो। तुम्हारा टाइम और अटेंशन वैल्यूएबल है। अगर तुम्हें लगता है कि इंटरेक्शन किसी काम का नहीं है, देन वॉक अवे। रिलैक्स्ड और नॉन कलेंट रहना, अपने फ्रेम को मेंटेन करना बहुत पावरफुल होता है। सबको प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस रियल और ऑथेंटिक रहो। ये तुम्हें ज़्यादा मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव बनाता है। कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। ये तो हम सब जानते हैं कि परफेक्शन का कोई एंड नहीं होता। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। आपको रोज़ एक छोटा एफर्ट करना है जो आपको एक्सट्रोवर्ट बनने की तरफ ले जाए। मुझे याद है जब मैंने कंसिस्टेंटली अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करने पर फोकस किया। इनिशियली नर्वस होता था, लेकिन जैसे जैसे मैं रेगुलरली अपने थॉट्स शेयर करती गई मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ती गई। इट वॉजंट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट वॉज अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। आपको भी ये याद रखना है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। छोटी प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस। कीप थिंग्स सिंपल एंड नेचुरल। एक मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट करना। ओवर थिंकिंग बंद कीजिए। लोगों से बात करना, अपने थॉट्स रखना और कॉन्फिडेंट फील करना नेचुरल होना चाहिए। रिमेंबर, इट्स क्वाइट सिंपल। अगर आप अपने आप को एज अ नेचुरल कम्युनिकेटर देखेंगे तो लोग भी आपको वैसे ही देखेंगे।
जब मैंने ये समझ लिया कि लाइफ में सब कुछ थोड़ा सिंपल करके अप्रोच करना चाहिए, तब से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हूँ, चाहे वो प्रेजेंटेशंस हों या कैजुअल कॉन्वर्सेशंस। Enjoy the process. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस जर्नी का मज़ा लीजिए। एक्सट्रोवर्ट बनना एक प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होता, बट हर स्टेप के साथ आप ग्रो करते हैं। जैसे मैंने अपनी जर्नी में हर छोटी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया, वैसे ही आप हर इंटरेक्शन, हर नई कॉन्वर्सेशन का मज़ा उठाइए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट इवॉल्विंग एवरी डे। आप अपने आप में वो चेंज देखेंगे जब आप इस प्रोसेस को इंजॉय करेंगे विदाउट ओवर थिंकिंग। बी ओपन टू इवॉल्विंग। एक एक्सट्रोवर्ट बनना सिर्फ लोगों के बीच बोलने तक सीमित नहीं है। इट्स अबाउट बीइंग ओपन एंड कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन। सो दैट्स इट। एक्सट्रोवर्ट बनने का सिंपल फॉर्मूला ये है, अपने गोल्स डिफाइन करो, उसे छोटे स्टेप में तोड़ दो, कंसिस्टेंट रहो और चीज़ों को सिंपल रखो। मैं खुद इस जर्नी से गुजरी हूँ और आप भी ये कर सकते हैं। आज ही एक छोटा स्टेप लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें क्वाइट सिंपल को और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए कौन सा स्टेप ले रहे हैं। रिमेंबर, सिंप्लिसिटी इज़ पावरफुल। इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट टेकिंग स्टेप एवरी डे। Until next time, keep it quite simple.